क्या 5G नेटवर्क बर्ड्स का खात्मा कर देगा? क्या 5G आने से रेडिएशन ज्यादा फैलेगी जिससे कि लोगों की मौत ज्यादा तेजी से होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5G नेटवर्क को भारत में आना चाहिए? दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई 5G नेटवर्क को चलाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये 5G नेटवर्क किस लेवल तक उसे बर्बाद कर सकता है। यकीन नहीं आता तो बस आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको 5G रेडिएशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और हो सकता है कि आप आज के बाद 5G चलाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक कर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, 5G नेटवर्क की रेडिएशन कितनी ज्यादा खराब होती है, इसके बारे में आप कई सारे चीजें सुन रहे होंगे जिसने आपको कंफ्यूज करके रखा होगा, लेकिन आज हम आपका सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। हालांकि काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेडिएशन होती क्या है, इसीलिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये रेडिएशन कौन सी खेत की मूली है और ये किस तरह हम पर असर डालती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रेडिएशन इस ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही मौजूद है। रेडिएशन एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत से आती है जो कि प्रकाश की गति से अंतरिक्ष की यात्रा करती है। इस ऊर्जा में एक विद्युत क्षेत्र और उससे जुड़ा एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें कि तरंग जैसे गुण होते हैं। आप रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि तरंगों की सहायता से चलती है और दिखाई भी नहीं देती। जैसे कि सूर्य से आने वाले रेडिएशन जो हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से धरती पर उतनी ही तेजी से नहीं पहुंच पाती, वरना अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सूर्य से आने वाली रेडिएशन हमें एक झटके में ही तबाह कर देता। और ये चीज होती भी है। अगर आप बिना कपड़ों के ज्यादा लंबे समय तक सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो उससे निकलने वाली रेडिएशन आपके शरीर को जला देती है और कई लोग तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन अपना खतरनाक प्रभाव दिखाती है। दोस्तों, रेडिएशन दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। अब सूर्य से आने वाली रेडिएशन पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, लेकिन हमारे माइक्रोवेव या फिर रिमोट वगैरह से जो रेडिएशन निकलती है वो मानव निर्मित होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जो आप अपने बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो उस दौरान भी रेडिएशन के जरिए ही आपकी बॉडी के अंदर की जानकारी निकाली जाती है। अब दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि रेडिएशन क्या होती है और इसका किस तरह से हमारी रोजमर्रा की चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब बात आती है जो 5G नेटवर्क आने वाला है, उससे वातावरण में जो रेडिएशन फैलेगा वो हमारे लिए किस हद तक खतरनाक होगा और क्या वाकई में 5G नेटवर्क की रेडिएशन हमें मार देगी, क्योंकि इसे लेकर बहुत से लोग दुविधा में हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इससे कैंसर होता है और अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो उससे जुड़ी कई सारे न्यूज मिल रही होंगी। इसीलिए लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि 5G टावर को इंस्टॉल करना हमारे लिए सही होगा या फिर गलत। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि जो नेटवर्क टावर्स होती है उनमें से खतरनाक रेज निकलती है जो चिड़ियों को मार देती है। अब इसके बारे में एक्सपर्टों का क्या कहना है, जरा इसे भी सुन लो, क्योंकि जानकार इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि जितना हमें न्यूज सुनने में आ रही है कि 5G टावर से बर्ड्स मरने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हाँ, जानकारों का ये जरूर कहना है कि 5G टावर अगर आएगा तो बर्ड्स के हेल्थ पर असर पड़ेगा, उन्हें काफी मुश्किलें होगी, लेकिन ये मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होगी कि झटके में सभी बर्ड्स मर जाएंगे। डॉक्टर रुइस मार्टिनेज, जो कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जितने नेटवर्क टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही चिड़ियों की आबादी घटेगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो मैग्नेटिक वेव्स को झेल नहीं पाती। और ऐसे में यह बात साफ है कि जो 5G टावर होंगे उनको इंस्टॉल करने में बर्ड और एनिमल की लाइफ पर ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ जानकार कहते हैं कि इससे कम असर पड़ेगा और वही कुछ जानकार कहते हैं कि इससे ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असर तो पड़ेगा ही, और वो भी खास करके बर्ड्स के ऊपर। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या 5G टावर इंस्टॉल करने में हम इंसानों पर असर होगा? तो एक शब्द में कहा जाए, हाँ, 5G टावर इंस्टॉल करने से हम इंसानों पर भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसा कि पहले 4G 3G की टावर आते थे वो शहर से काफी दूर हुआ करते थे, लेकिन ये जो 5G नेटवर्क है ये बहुत ही छोटा है और इसका एंटीना छतों पर लगाया जा सकता है।
सड़कों पर लगने वाली लाइट्स में भी लगाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है कि रेडिएशन हमारे आसपास ही मौजूद होगी, जिससे हम पर असर पड़ेगा। लेकिन रेडिएशन से होने वाला असर हमें कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है या नहीं, इसे लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। क्योंकि 5G नेटवर्क के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी तक कोई भी ठोस सबूत लेकर नहीं आए कि उसके रेडिएशन से कौन सी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अब ये तो सभी को पता है कि रेडिएशन खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो किस लेवल तक खतरनाक है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इससे पहले हम लोग रेडिएशन से ही फोन चला रहे थे, लेकिन अब टाइम 5G रेडिएशन का आ रहा है तो लोगों की घबराहट बढ़ रही है। क्योंकि ये नेटवर्क काफी ज्यादा फास्ट होगा, इसीलिए इससे निकलने वाली रेडिएशन बहुत तेजी से फैलेगा। हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि नेटवर्क से पहले ही टावर में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिससे रेडिएशन ज्यादा न फैले। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।